ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड का 50 से लेकर 54 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी का चित्त रत्न अर्पण करना और अष्ट मूर्त्यष्टक स्रोत द्वारा उनका सत्वन करना, शिव जी का प्रसन्न होने पर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्य वर प्रदान करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। सुनो। पूर्व काल की बात है। भृगुनंदन इन इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उनके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर जलमत से बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष कर्दम, एक प्रकार का अंगलेप जो कर्पूर, अगरू, कस्तूरी और कंकोल को मिलाकर बनाया जाता है, और सुगंधित उपटन को उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राव चंपक, अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मोलसिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंधक पुष्प, गुल दोपहरी, पुनांग, नागेश्वर, केसर, नव मल्लिक, बेल, मोगरा, चिबलिक, रक्त दला, कुंद, माघ पुष्प, मुचुकंद, मोतिया, मलदार, बिलपत्र, गुमा, मरुब्रक, मरुआ, ब्रक, धूप, गाठविन, दोना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देव देवजवासा, बृहकत्र पत्री, पुंशांकु, नंदाव्रत, नादरुख, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, गुलखेरा, दुर्वापुर, उरंटक, करसैला, इनमें से प्रत्येक के पुष्प तथा अन्य पल्लवों से नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शिव जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए और तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य स्रोतों का ज्ञान करके शिव जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्साहस एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन में अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल में प्राक्षलित किया। इस प्रकार चित्ररन को निर्मल करके उस पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकंड का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके एक सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब रघुनंदन शुक्र को यूं दृढ़ोचित से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूप से शंकर, जिनके शरीर में कांति सहस्रों सूर्यों से भी अधिक बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुनि, मैं तुम्हारे इस अविचित्र तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मन वांछित फल मांग लो। मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु के इस परम सुखदायक और उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उस कमल नयन द्विजर शुक्र का शरीर परमानंद जनित और रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिले हुए थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, चंद्रमा और सूर्य, इन आठों में अधिष्ठित सर्व, भव, रुद्र, उर्ग, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान, ये अष्टमूर्तियों के नाम हैं। वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं।
और अपनी इन किरणों के समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपका नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभाव से परिपूर्ण और जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति और उपास्य देव हैं। भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोषदाता, आप निश्चित वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिनंदन है। विश्व के एकमात्र पावन करता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप इस पर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाव भाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चली रहती है और आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट होता है। इसीलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्व सम्राट संभ्रात्मक, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नाग भोजन, आप सत्वनीय पुष्पों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ते, आप इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व में समस्त प्राणियों के स्वरूप प्रणजनों में संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते अहीं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर रघुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तिक अष्टक स्रोत द्वारा शिव जी का सत्वन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव जी की इस तरह स्तुति की, तब शिव जी के चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन किसी गंभीर और एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांत की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्र कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे इस उप्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपकार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इस शरीर से मेरे उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। माँ शुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही तुम्हारे अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। अतः तुम में उस विद्या का धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से उस विश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह नीचे ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वदा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप में स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज से का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री या पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुरवत, तुम्हारे उदय होने पर ही जगत में, मनुष्य में, विवाद आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तृतीया तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न और बहुत ही संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा।
जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्र व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल की सारी क्रियाएं संपन्न एक शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उसे जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। मैं पुत्रवान पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यो वरदान देकर महादेव जी उसी लिंग में समा गए। तब रघुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी, यो शुक्राचार्य ने जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। इस प्रकार 50वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति। शिव का गणों और पुत्रों सहित उनके नगर में निवास करना। बाण पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना। दुर्गा के सतवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से उन्हें श्री कृष्ण का उन्हें जृंभय शस्त्र में मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपके अनुरक्त रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत एवं सुंदर कथा सुनना ही है जो शंकर जी की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गण नायक बनाया था आदरपूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर की वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सबकी सब प्रतिव्रता और सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दत्तय कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता और चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम जो महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो उनमें हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठ था। उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। उनमें उन दैत्य श्रेष्ठों में क्रमशः हरियाद, अनुयाद, संहाद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय और महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करके इंद्र को अपना सर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। वह मादानी और शिव भक्त था। इसने 52 रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञा और शस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी के और त्रिलोकाधिपतियों का बलपूर्वक जीत कर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाला देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। इस समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों का श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों और गणों से मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वदा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि व बाली पुत्र बाण नीचे ही शिव जी
की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्यक्ष महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु ने उसे वह वर देकर पुत्र और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर जी को संतुष्ट किया। तब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं। तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान बाल स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे अतिरिक्त अपने जोड़ का और कोई उद्यान नहीं मिलता। इसलिए वृषभध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्रों भुजाओं का मैं क्या करूं? अब मैं इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा में नगरों और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला और वरुण को गुणों का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निऋति को सरध्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूट जाएं, शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार की से शत्रुओं की भुजाओं को ही गिराए। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उनकी यह बात सुनकर भक्त बाधा पहारी तथा महामृत्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब मैं महान अद्भुत हठास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वदा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसा बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के समान अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिर पड़ेंगी। दुष्टमान, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहे हैं, तब वह वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा। तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तो उस घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। यूं कहकर गर्भधारी भक्तवत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, ये बात सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर के समय देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरे शस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शत्रुओं से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इस समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित थी। तो रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव को प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा के स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा के स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे नहीं जानती। उसके कहने पर देवकन्या उषा प्रेमानंद होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उसे दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमानी थी। वह बाण तनिया उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। यदि वह त्रिलोक में कहीं भी होगा, मैं उसे ला कर दूंगी और तुम्हारे सारे कष्ट को दूर कर दूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षियों के कर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्य का चित्र बनाने लगे। उसमें वंशों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वासुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न अनुरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख
अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सकी रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरी चित्र रूपी पत्नी को चुरा दिया है, वह चोर पुरुष यही है। परंतु उषा के अनुरोध करने पर वह चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अनंतपुर में द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से और अनुमान से इस बात का लक्ष्य कर लिया, तो उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी और समर्पणीय वियोग को कन्या के साथ दूरशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या ने अनंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों को बलिपुर बाणासुर के पास जाकर सारी बात निवेदन करते हुए कहा। द्वार पर बोले, देव पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन सा पुरुष छुपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिशेष द्वारपालों का यह वचन तथा कन्या के दुखी होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अनंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसके बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो संग के सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। तदनंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो काली ग्रह के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ में की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवार बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न और शिव भक्त था, छलपूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर अपने नेह में कैद करके युद्ध में उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में धकेलकर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वदा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने उनकी बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा। कुंभांड बोला, देव थोड़ा विचार कीजिए। मेरी समझ से तो वह कर्म करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आघात हो जाएगी। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान ही दिख रहा है, जान पड़ता है। आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह सुशिमौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंच जाने पर यह पुरुषार्थ में ही डटा हुआ है। तथापि यह हम लोगों को तृणवश ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीतिज्ञों में ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से इस प्रकार कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से बोल, मैं हार गया, और यूं बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर तू मुक्त हो जाएगा, अन्यथा तो बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे इस क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं और शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से बढ़कर कष्टदायक होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस पर का अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिनसे सुनकर बाणासुर को बड़ा महान विस्मय हुआ और क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों ने अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर को आश्रयनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बाली के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षात परमेश्वर हैं। यह सारा जगत उन्हीं के अधीन है। मैं ही सदा रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप के लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतयामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक,
सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यूं विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं को रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्भ को मिटा देने वाले हैं। मैं इस समय तुम्हारे गर्भ को चूर चूर कर देंगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सल, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोज बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश में बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्णा वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की महारात्रि में वह प्रकट हुई। उन्होंने उस सर्प रूप भयानक बाणों की भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीन कर दिया। इस प्रकार दुर्गे ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में बचा दिया। स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से नृत्य से छूट गए। उनकी सारी वेदा मिट गई, उनमें सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाणतनिया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषास के साथ पूर्वतः सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध का अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उनके बाणासुर के द्वारा नागपाश में बन जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका सत्वन किया और सर्वव्यापी शंकर और करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही प्रकाशित होते हो। गिरिशाई भूमन, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप हो, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। मैं स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में अशक्त होकर दुसागर में डूबते उतारते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करते, वह शोचनीय और आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो अपने गर्वीले बाण को शाप दे दिया है। अतः आपकी आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। महादेव, आप इस उससे निर्वत हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है। मैंने ही इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी कृपा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए पधारे हैं। किंतु रामानाथ, हरे, क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के अधीन ही रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते ही बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृंभास्त्र द्वारा मुझे विलंबित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी हुई। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर शंकर जी के यों कहने पर शार्ण गणापि श्री हरि को बड़ा विस्मय हुआ। मैं अपने नित्य स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्याजी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों और संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष से जृंभणास्त्र का संधान करके उस पिनाकधारी पिनाकपाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जृंभास्त्र द्वारा जंपित हुए शंकर को मुंह में डालकर खड़ग, गदा और ऋणी आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। इस प्रकार 51 से 54वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।